Okay, so we will solve around 5 to 6 questions today, starting from question number 5. Time taken by the projectile to reach from A to B is T, then the distance AB is equal to। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दिस काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर, तो जस्ट अ मिनट, राइट। So if I draw a straight line here, मुझे चाहिए डिस्टेंस ए बी, करेक्ट। ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ की है, आई जस्ट पुट इट इन रेड, राइट। तो व्हाट वी कैन डू इज, ये ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए व्हाट वी कैन यूज इज, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एंगल 60 डिग्री दिया है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो आप ए सी एंगल, ए सी डिस्टेंस निकाल सकते हो। मैं इस पॉइंट को सी बोल देता हूँ। तो आप ए सी डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे? तो इजी है। आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में अगर आपको ए सी डिस्टेंस निकालना है तो हाउ डू यू डू इट? ए सी इज वर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हाउ डू यू फाइंड दिस? दिस इज AC distance is nothing but x, basically is nothing but horizontal component of projection, मतलब ux into t, right? फिर आपको पता है what is ux is u cos of theta which is 60 डिग्री। in this case मैं with respect to horizontal की बात कर रहा हूँ इसलिए 60 लिया है। with respect to incline plane होता तो 30 डिग्री होता। तो you have to understand what I am doing। हमको एक्स कंपोनेंट या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। एसी क्यों चाहिए बता दूंगा मैं आपको। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। इनटू टी, cos 60 is half, तो ut by 2। so I have this side AC as ut by 2। my task is to find out AB, तो easy है। if I take cos of 30 degree, that is adjacent side upon hypotenuse। तो आई हैव ए बी एस, क्योंकि ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हुआ था, ए सी बाई कॉस 30 एंड ए सी इज यू टी बाई 2 एंड कॉस 30 इज √3/2। तो ये आ गया आपका यू टी बाई √3। ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल था। तो हमने क्या किया इस केस में, हम लोगों ने ए सी पहले फाइंड कर लिया, क्योंकि ए सी क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विच इज यू एक्स इंटू टी। यू एक्स क्या है, यू कॉस ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, कॉस 60 इंटू टी। तो यू टी बाई 2 आ गया। फिर हमने डायग्राम से बोला ठीक है, cos 30 is adjacent side AC upon hypotenuse AB, so we have AB is equal to AC by cos 30, that is UT by √3। next question, simple था last question। next question is not that simple but it's not difficult as well। देखो ऐसा है, a particle is projected from the ground with an initial speed of v at an angle theta with the horizontal। the average velocity of the particle between its point of projection and the highest point of trajectory is। तो आपने क्या किया, आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये आया हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस एनीवेज इज बेसिकली h, दिस डिस्टेंस इज h एंड यू नो मैक्सिमम हाइट पे ये होता है r/2, रेंज बाई 2। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। एट मैक्सिमम हाइट यू हैव रेंज एज r/2 और इनिशियल वेलोसिटी जो है प्रोजेक्शन का, दैट इज v। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज v, which makes an angle, this is v, which makes an angle theta with respect to the horizontal। good। हमको पूछा है एवरेज वेलोसिटी। व्हाट वी नो फ्रॉम बेसिक्स इज v average is displacement upon time।
and displacement is a vector here, and that vector is basically given by, ये है वो वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके, this is that displacement vector. Let's say you can say any vector, so कुछ भी नाम दे दो, d नाम दे दो चाहिए तो, and you know then average velocity will be d bar by time, and time to reach mod of d bar बोलता हूँ मैं, magnitude of d bar, so this is d bar here, and you know that हमको क्या पता है, हमको ये पता है, जैसे दिस इज d bar, ये है आपका r/2, ये है h, आपको पता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए t/2 टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2 इतना टाइम लगता है, राइट, यू नीड टू नो दिस। हमको ये पता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, x कंपोनेंट मतलब r/2 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट मतलब h स्क्वायर बाय t/2। डोंट वी नो, क्या हमको पता नहीं व्हाट इज r, h एंड t? वी नो दिस, हमको ऑलरेडी पता है ऑल दिस थिंग्स, so we already know all these equations, so v average will be equal to under root of r range, range आपको पता होना चाहिए, दैट इज v स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, u स्क्वायर, लेकिन u को v बोल के रखा है तो इसलिए v स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और एक 2 है नीचे क्योंकि मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, ये आ गया r/2 का स्क्वायर प्लस h, h हमको पता है इट इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g का स्क्वायर, ये रूट में आ गया अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता है 2u साइन थीटा बाय जी, और ऑलरेडी 2 है, कैंसिल कैंसिल, राइट, तो v एवरेज आपके पास आएगा, ये आपको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, एंड व्हेन यू, आई मीन यू हैव टू डू दिस, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो व्हाट वी कैन डू इज, वी आर स्मार्ट पीपल, इसलिए हम लोग स्मार्टली टैकल करेंगे इस सिचुएशन को। हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट वी कैन डू इज अ सिंपल थिंग, एज आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट पता होना चाहिए, यूएक्स यूवाई के फॉर्म में पता होना चाहिए, तो इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ यूएक्स यूवाई लिखूंगा सबको, क्योंकि देन इट विल बिकम अ इजी टास्क फॉर मी टू सॉल्व। तो रेंज था 2ux/u(y/g), और नीचे 2 है तो नीचे 2 है, वहां पे r/2, कैंसिल कैंसिल, ये था uy² / 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g, 2u sin थीटा बाई जी, और नीचे 2 है तो कैंसिल कैंसिल, तो ऊपर uy/g, uy²/2g, नीचे uy/g, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले पहली टर्म में से मैं uy/g का स्क्वायर करके कॉमन निकाल लूंगा, पहली टर्म में बचेगा ux² प्लस दूसरी टर्म में मैंने uy बाहर निकाला है एक, तो एक बचा, तो uy²/2 है तो उसका स्क्वायर 4 ऐसा बचेगा अंदर, गुड, इजी, यस, अपॉन uy/g। अब ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो व्हाट यू विल हैव इज uy/g अंडर रूट ऑफ ux², ठीक है। अब आप चाहिए तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ux इज u cos थीटा, पर उसको v बोल के रखा है तो v² cos² थीटा प्लस uy इज v²
साइन स्क्वायर थीटा बाई फोर, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद आई विल पुट इट ओवर हियर अपॉन यू वाई बाई जी, ये और ये हो गया कैंसल आउट, करेक्ट, इजी। वैसे हमने थोड़ा एक स्टेप बैक जाके भी हम कर सकते थे, बट इन एनी केस दैट इज सिंपल। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे? बहुत सिंपल टास्क है ये। तो व्हाट आई विल डू इज, लेट मी फर्स्ट मेक सम स्पेस। गुड गुड। अब क्या करेंगे? अब मैं ये जो 4 4v² cos स्क्वायर थीटा है उसको मैं कैसे लिखूंगा? क्योंकि अभी डिनोमिनेटर तो गया, मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन राइट 3v² cos स्क्वायर थीटा प्लस v² cos स्क्वायर थीटा प्लस v² sin स्क्वायर थीटा होल बाई 4। तो 4v² cos स्क्वायर थीटा को सिर्फ मैंने स्प्लिट किया है, 1+3 लिखा है, और क्या, सिंपल। I will anyways need new page. So now average speed velocity is equal to 3v² cos square theta plus v square common cos square theta plus sin square theta whole by 4. So average velocity is under root of 3v² cos square theta plus v² by 4, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो गया। तो v एवरेज इज, अब इन दोनों में से भी मैं क्या करूंगा? v² कॉमन निकालूंगा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा अपॉन 4, v² by 4 रूट के बाहर आ सकता है, v/2 बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा v/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी है। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। कुछ नहीं है, मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल जब पहुंचेगा तो उसका एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से स्टार्ट किया है और मैक्सिमम हाइट तक, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी बार है, उसका एक कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है हाइट, दूसरा है r/2, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल एग्जैक्टली r/2 परसेंटेज डिस्टेंस कवर करता है। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा वेक्टर फॉर्म में r/2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और नीचे टाइम इज t/2। मैंने r, h और t को ux uy फॉर्म में लिखा है, क्योंकि उससे कैंसलेशन इजी होता है। कैंसलेशन जो है uy/g ऊपर स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया, नीचे uy/g का कैंसिल हो गया, जो बचा है उसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करते 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 वी आर हियर, v/2 under root of 1 plus 3 cos square theta. So it is purely trigonometry, I mean just manipulations. Okay, तो ये आपको करते रहना चाहिए। This is a good question, that is why I have taken this. It is a really good question. तो easy था, easy question था, it is not difficult, it is easy. Next, if a stone is to hit a point which is at horizontal distance d away and at height h above the point from the where the stone starts, then what is the value of initial speed u if the angle of projection is theta? यहाँ पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट को हिट करना है, दैट्स इट, बाकी सब दिया है। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u, ऐसा पूछा है। इट इज जोक। व्हाई इट इज जोक? मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको हाइट और x दिया हो, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हो, यहाँ पे d बोला है, उस केस में, ऐसे केसेस में जैसा होगा कि एक क्वेश्चन था, बैट्समैन ने बॉल को मारा 50 मीटर अवे, एक फील्डर है, उसके कितने ऊपर से जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करना होता है, बाकी कुछ भी यूज नहीं करना होता है। हमको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज y इज इक्वल टू x
tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta। करेक्ट, ये हमको पता होता है। सिर्फ यहाँ पे x मतलब h बोला है, सॉरी y मतलब h बोला है, x मतलब d बोला है, तो d tan थीटा माइनस माइनस क्या, माइनस g d स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है u स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जी डी स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू d tan थीटा माइनस h। मतलब मैं इन शॉर्ट व्हाट आई कैन डू हियर इज आई कैन राइट u स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं जी डी स्क्वायर अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा d tan थीटा माइनस h। करेक्ट, इजी है। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो d बाई कॉस थीटा स्क्वायर में है तो वो पावर 1 1 हो जाएगा, बाकी सब अंडर रूट में जाएगा, मतलब g अंडर रूट में आया, 2 अंडर रूट में आया, d tan थीटा अंडर रूट में आया और माइनस h भी अंडर रूट में आया, d बाई कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ g अपॉन 2d tan थीटा माइनस h। ओके, तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा ध्यान देना, ए और बी में सिर्फ जी और डी का प्लेस इंटरचेंज किया गया है। करेक्ट, तो दिस इज अ सिंपल टास्क, दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल टास्क। ऐसे क्वेश्चंस में एक पॉइंट है पी, उसको हिट करना है। एक प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल थीटा विद स्पीड यू, वो पॉइंट जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस में h हाइट पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में d हाइट पे है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u, कुछ भी नहीं है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप उसको बस सिंप्लीफाई करते जाना है, y की जगह पे h डालना है, x की जगह पे d डालना है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और आपको मिल जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी tan थीटा माइनस h। फिर आपको स्क्वायर रूट लेना है, खत्म। तो दैट इज इट, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। बट स्टिल आई लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बिकॉज आई मीन बेसिक बट गुड लेवल। एट्थ मैंने नहीं लिया क्योंकि एट्थ क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही है, रिपीट हो गया हो। तो दिस इज अ जोक, रैंक द लॉन्च एंगल्स फॉर द 5 पाथ्स इन द फिगर बिलो with respect to time of flight from the shortest time to the of flight to the longest। सबसे कम टाइम किसको लगेगा, फिर सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, हमको पता होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। अगर u और g कांस्टेंट है तो t इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। फिर पता होना चाहिए कि sin की वैल्यू 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/2 होती है, फिर 1/√2 होती है, फिर √3/2 होती है, फिर 1 होती है, मतलब sin थीटा की वैल्यू 0 से 90 में इंक्रीज होते रहती है ना। करेक्ट, तो 15 डिग्री के लिए सबसे कम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, फिर 30 के लिए ज्यादा होगा, फिर 45 के लिए और ज्यादा होगा, फिर 60 के लिए और ज्यादा होगा, फिर 75 के लिए मैक्सिमम होगा। ऑप्शन नंबर ए। इजी इजी इजी। वैसे जोक भी है ये, जोक क्यों है, बिकॉज अगर आपको रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी पता है ना, यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा, तो यहाँ से भी बोल सकते हो आप। इन एनी केस डजंट मैटर, मतलब मैं बोल सकता हूँ I can solve this from here also, but it's okay. Time of flight is proportional to sin theta is a better way to say to solve this question. तो ऐसे questions में do not get confused because they are simple, very very simple. A fighter plane is flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometer. So you have a fighter plane
which is at an altitude, मतलब which is at a height of 1.5 kilometer from the ground. So h is 1.5 kilometer. It's moving with a speed of 720 kilometer per hour. You should know this is 720 into 5 by 18. 1 जा 40 जा 200 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है ये. At what angle of sight with respect to horizontal when the target is seen should the pilot drop the bomb in order to attack the target? जैसे ही मुझे टारगेट दिखा, मतलब पायलट को दिखा, तो पायलट ने कौन से लाइन ऑफ साइट, एट विच लाइन ऑफ साइट it should drop the bomb to hit the target. सबसे पहले what I'll do is I'll draw a straight line from here to here, right? And then you should know that the projectile will go something like this to hit the target, है ना? ऐसा जाके वो टारगेट को हिट करेगा. At what line of sight with respect to horizontal? ये अगर पूरा नहीं पड़ा तो you will mess up. वैसे doesn't matter really, मतलब आपको actually in reality what they are asking you is to find out. ये horizontal हो गया, तो they are asking you to find out this angle alpha, but this angle alpha is equal to this angle alpha. So if you know what is tan alpha, opposite side upon adjacent side, matlab if I give some names, for example I say this is A, B, C and BC is you know already, हमने BT बोल दिया, ठीक है, you already know BT ये horizontal projectile motion का range है, ओके. तो मुझे अगर अल्फा निकालना है, और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है डायरेक्शंस निकालते वक्त आपको हमेशा tan ऑफ अल्फा लेना होता है. तो tan ऑफ अल्फा इज h by r, मतलब अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ h by r. तो अगर मुझे r रेंज मिल जाता है तो मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया. और आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल मोशन में रेंज इज इनिशियल वेलोसिटी u into टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज u अंडर रूट ऑफ 2h by g. अगर आप लोगों को ये इक्वेशंस याद नहीं है तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, पहले तो ये समझना है, उसमें आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द इक्वेशंस, करेक्ट? so you need to know this, okay? तो u is 200, अभी मैंने कैलकुलेट किया. 2 into h is basically, h क्या है आपके पास? h है 1.5 किलोमीटर्स. तो 1.5 किलोमीटर्स मतलब 1.5 into 10 power 3 meters अपॉन g की वैल्यू आई टेक 10, उन्होंने बोला भी है वैसे, करेक्ट. तो दिस इज लाइक 200. 1.5 into 2 is 3 root 3 into 10 power 2, क्योंकि ये नीचे एक 10 ऊपर 10 power 3, तो 2000 root 3, क्योंकि 10 power 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो 10 हो जाएगा. 2000 root 3 is the range, okay? तो अल्फा will be equal to tan inverse of h is 1.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10 power 3. I can write it as 15 into 10 power 2 because I don't like to write in points. ये h की वैल्यू है मीटर में अपॉन 2000 रूट 3, राइट. तो ये इजी है, मतलब बेसिकली और सिंप्लीफाई करने के लिए बोलोगे तो मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, बिकॉज देन इट इज सिंपल. 3 जा एंड 4 जा, वेरी गुड. तो ये आपका आ गया tan इनवर्स ऑफ रूट 3 by 4. और आपको पता है 1 by 4 is 0.25, यस आपको पता है 1 by 4 is 0.25, रूट 3 is 1.732.
ओके, तो 1.732 into 0.25 turns out to be 0.43. नहीं भी पता होता ना, दिया हुआ है ना। तो ऐसा है, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं अब। आंसर 23 है। पहले मैं बताने वाला हूँ पूरा सॉल्यूशन। फाइटर प्लेन है, हॉरिजॉन्टली फ्लाई हो रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, एट अ हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर, उसका स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर, 200 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट एंगल ऑफ साइट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, मतलब वो जो मैंने एंगल अल्फा दिखाया है वो फाइंड करना है। व्हेन द टारगेट इज सीन, टारगेट दिखते से ही कितने एंगल पे बॉम्ब फेंकोगे तब जाके वो हिट करेगा, ऐसा पूछा है वो। ठीक है। जोक इस क्वेश्चन में ऐसा है, जब आपको tan 23 इक्वल टू 0.43 बोला है ना, तो इसका मतलब ही ये है कि आंसर 23 डिग्री है। खत्म। राइट। बट टू बी श्योर, मुझे पता है अल्फा इज tan अल्फा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब h बाई r। h दिया है, r निकाल सकते हैं अगर इक्वेशन याद है तो। u into टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट ग्राउंड टू ग्राउंड का यूज नहीं करना, नहीं तो गएगा हमसे। तो अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, h पता है, g पता है, सॉल्व करो। 2000 √3, फिर tan अल्फा इज h इज 1500 मीटर अपॉन 2000 √3 मीटर, 3 बाई 4 √3, तो √3/4 आ गया आंसर। √3 इज 1.732 इंटू 1/4 इज 0.25, 1.732 इंटू 0.25 इज 0.43, और उसका एंगल आपको दिया हुआ है। तो खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। बट जोक था, मैंने बताया। क्वेश्चन अच्छा है एंड इट इज अ चेक फॉर यू कि आप हाउ डू यू टैकल सच क्वेश्चंस। सो आपके ऊपर है, हाउ डू यू टैकल सच क्वेश्चंस। इजी। ओके, इजी इजी। अगेन अ क्वेश्चन रिलेटेड विद अ फाइटर प्लेन। अ फाइटर प्लेन, अच्छा, क्या हो गया, रिपीट हो गया क्या? हाँ, रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ क्वेश्चन को चेंज किया गया है। A fighter plane flying horizontally at an altitude of, तो ऐसा है कि ये अल्टीट्यूड दे दिया है आपको। ओके, सो फाइटर प्लेन इज बेसिकली फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 720, अल्टीट्यूड 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की हाइट पे है। उसका स्पीड दे के रखा है हमको, स्पीड बोल के रखा है, दैट स्पीड इज 720 किलोमीटर पर आवर। और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस इज दिस u is 720 किलोमीटर पर आवर, मतलब 200 मीटर पर सेकेंड है। passes directly overhead an एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो नीचे जो है यहाँ पे एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगा के रखा हुआ है, गन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा के रखा हुआ है यहाँ पे। At what angle from the vertical should the gun be fired from the shell with muzzle speed 600 मीटर पर सेकेंड to hit the plane? Very good. ऐसा मान लो कि, जस्ट अ मिनट, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, जस्ट अ मिनट, वाई, यस, ऐसा मान लेते हैं कि जब ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे पहुंचा होगा तब जाके एंटी एयरक्राफ्ट गन ने उसको हिट किया। राइट। तो यू ऑलरेडी नो बेसिक थियरी, है ना। आपको पता है कि व्हेन इट इज हिटिंग द टारगेट। ओके,
करेक्ट. लेट्स से ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रहा होगा दैट इज u. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज u. और ये जो एंगल है, मान लो इस एंगल को मैं थीटा नाम देता हूं, तो आपको ये एंगल पूछा है क्योंकि उन्होंने बोला है एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल. पिछले केस में क्या था? पिछले केस में एयरक्राफ्ट को टारगेट को जाके हिट करना है. यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है उसको एक एंटी एयरक्राफ्ट गन हिट करने वाला है. तो दैट इज द डिफरेंस. तो ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में. ओके, तो हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब वो आपको देखना पड़ेगा. हाउ टू सॉल्व? इजी है. स्पीड ऑफ शेल है ना, एंगल पूछा है आपको, स्पीड ऑफ शेल u बोला है तो u दिया हुआ है हमको. एयरक्राफ्ट के स्पीड को मैं v मान लेता हूं क्योंकि आपको u इनिशियल स्पीड ऑफ द शेल मतलब जो गन में से जो गोला निकलेगा उसका स्पीड u दिया हुआ है 600 मीटर पर सेकेंड. और प्लेन का स्पीड कितना है? 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट, राइट. तो दिस इज अ जोक क्वेश्चन. क्यों जोक क्वेश्चन? मान लो L डिस्टेंस कवर करने के बाद, प्लेन ने L डिस्टेंस कवर करने के बाद द शेल इज हिटिंग द एयरक्राफ्ट. प्लेन के L डिस्टेंस कवर करने के बाद द शेल इज हिटिंग एयरक्राफ्ट. ओके, तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन. ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ चेंज किया है, ज्यादा कुछ नहीं है. गुड. तो why I am doing this, you'll understand in a while. So let the shell will hit the plane at L after time t. t टाइम के बाद, L डिस्टेंस के बाद वो हिट करेगा. राइट. फॉर हिटिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखो क्या है, ये जो L लेंथ है इट शुड बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना. इट शुड बी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन, बेसिकली बाय द शेल. मैं वापस रिपीट करूंगा, बहुत सिंपल है. एक्चुअली इट इज अ जोक. क्यों जोक? ये वेलोसिटी v है, ये u है. व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स ऑफ v बाय u है ना. v बाय u. व्हाट इज v? दिया है, कितना दिया है? 200. u कितना है? 600, मतलब 1/3. तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3. ऑप्शन नंबर ए, काम खत्म. मैं फिर भी बता देता हूं आपको कैसे आया ये इक्वेशन. क्वेश्चन अच्छे से समझ लो क्योंकि ये जोक है, ओरल था. देखो ऐसा है, ए पॉइंट से एयरक्राफ्ट ने स्टार्ट किया और उसने बी पॉइंट तक लेटर से ट्रैवल किया. उतने ही टाइम में जो शेल था जिसने सी पॉइंट से स्टार्ट किया, इट शुड रीच पॉइंट बी. क्योंकि बी पॉइंट पे जब एयरक्राफ्ट है तभी ही शेल को बी पॉइंट पे पहुंचना है हिट करने के लिए. करेक्ट. व्हाट वी नो इज, ये कंपोनेंट होगा u साइन थीटा और ये कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का u कॉस थीटा. करेक्ट. तो फॉर हिटिंग horizontal distance traveled by the plane, horizontal distance traveled by the plane, it should be equal to horizontal distance traveled by the shell. जितना horizontal distance प्लेन ने ट्रैवल किया है उतना ही शेल मतलब जो
बुलेट निकला होगा, उसने ट्रैवल करना चाहिए, मिसाइल ने ट्रैवल करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लेन, क्या स्पीड है प्लेन का v, कितने टाइम में हिट किया t, तो v इंटू टी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब x डायरेक्शन में v t डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लेन में, ये क्या करेगा u x t, इजी v t। बट व्हाट इज u x इन दिस केस, इट इज u sin थीटा, मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया so that you understand, okay, easy है, that is why I told you it's easy, into t, t cancel, तो sin थीटा इज v by u, आ गया वो इक्वेशन, आ गया, ये है 200 बाई 600, 200 बाई 600, 1 by 3, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 by 3, खत्म, इजी था क्वेश्चन। जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लेन ने ट्रेवल किया उतना ही शेल ने ट्रेवल करना चाहिए सो एज टू हिट द टारगेट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके, राइट। सो हियर इज द एंड ऑफ projectile motion. What I am going to do is, आज ये पहले तो ये लेक्चर्स देखो, आज कुछ डिफिकल्ट लगे तो यू आस्क मी, आई विल चेक if there are more important questions from my question bank. Otherwise, from next session, we will start solving questions that appeared in JEE and NEET exam. Okay, so we will do that from tomorrow. कल assignment session cancel किया गया है because we missed on some classes. So I am going to take class tomorrow.